हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कृष्ण कुमार हियर और मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है इंग्लिश पेडागोजी, जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में स्पेशली यूपी टेट, सी टेट और अदर स्टेट टी एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्लास उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में इंग्लिश पेडागोजी है। तो इंग्लिश पेडागोजी को आगे समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम दो जो वर्ड्स हैं इंग्लिश और पेडागोजी इनके मतलब को समझ सकें। लेकिन जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज है, इंग्लैंड की लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम लिख सकते ये है लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड और पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग स्किल्स। क्या होता है? टीचिंग स्किल्स, यानी कि आप उसको कैसे पढ़ाते हो। ठीक है भाई, तो इंग्लिश पेडागोजी का मतलब है, हिंदी में मैं बात कहूँ तो अंग्रेजी भाषा को कैसे शिक्षण शास्त्र या अंग्रेजी भाषा का शिक्षण शास्त्र की इंग्लिश को कैसे इफ़ेक्टिवली पढ़ा जाए ताकि बच्चों को वो ठीक से समझ में आ सके और इफ़ेक्टिव वे में उसका रिजल्ट आ सके। तो आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हम जानें। ठीक है, कि इंडिया में जो इंग्लिश है वो कैसे आती है। तो देखिए 1835 में जो मैकॉले हैं, मैकॉले मैकोलेस का एक माइन्यूट आता है, इसे हम 1835 का मैकॉलेस मिनट भी कहते हैं या फिर 1835 का मैकॉलेस माइन्यूट भी कहते हैं, जिसका मतलब था कि इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को लागू किया जाए या इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज किया जाए। ठीक है, वो ऐसा चाहते थे कि वो इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन हो सके और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो सके। ठीक है, अब इसके बाद होता है कि एक वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में। वुड्स डिस्पैच 1854 में आता है और जो वुड्स डिस्पैच है कहता है कि जितनी ज़रूरी इंग्लिश लैंग्वेज है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए, उतनी ही ज़रूरी है उनकी मदर टंग। जो मदर टंग है और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को ही इम्पोर्टेंस देता है। क्या कौन देता है? ये हमारा वुड्स का डिस्पैच। ठीक है, वुड्स डिस्पैच दोनों ही लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देता है। तो जो इंडिया में शुरुआत होती है इंग्लिश की, वो होती है 1835 के मैकॉले के मिनट के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि और इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसके बारे में। और यूनेस्को में कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूनेस्को में 1951 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जो मदर टंग है यानी मातृभाषा है, मातृभाषा को जस्टिफाइड किया जाता है, यानी मातृभाषा को जरूरी समझा जाता है, जरूरी समझा जाता है। ठीक है, और फिर बात करें इंडिया में एक्ट 348 में कहा गया है कि जो इंग्लिश है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में
प्रयुक्त प्रयोग में आएगी। यानी भारत में जो कानून है उसका एक्ट जो है 348 है, उसमें कहा है कि इंग्लिश को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, इंग्लिश जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है हमारी, इंग्लिश। क्या है वो, इंग्लिश है। ठीक है। ये किस में कहा गया था, ये हमारा एक 1963 का एक कानून बना था, उसमें कहा था कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी रहेगी, और जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश रहेगी। ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसके बाद में दूसरा जो स्थान दिया जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज को दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारी कैसी रहेगी, ये हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन लैंग्वेज रहेगी। कैसी रहेगी, फॉरेन लैंग्वेज। इसको फॉरेन लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है हमारी डज नॉट रिफ्लेक्ट, ये जो हमारी मातृभाषा, जो हमारी कल्चर है, ठीक है, जो हमारी कल्चर है या हमारी हेरिटेज है उसको ये रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसीलिए इसको फॉरेन लैंग्वेज कहा जाता है। और जो हिंदी है वो हमारी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी किसको, हमारी कल्चर, हमारी कल्चर और हेरिटेज को ये रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए इसको हम नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, हमारी नेशनल लैंग्वेज। ठीक है। इंग्लिश को लाइब्रेरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, लाइब्रेरी लैंग्वेज भी कहा जाता है इसको। और इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है भाई, लाइब्रेरी लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मोस्टली बुक्स हैं, जो अच्छी बुक्स हैं जिनके अंदर अच्छी नॉलेज कंटेंट है, जो नॉलेज कंटेंट है, जो नॉलेज है वो मोस्टली इंग्लिश में ही अवेलेबल है। और लिंक लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज़ में बोली जाती है, और जो वहाँ के लोग हैं वो सिर्फ इसी लैंग्वेज के द्वारा आपस में लिंक कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इसलिए इसको लिंक लैंग्वेज कहा जाता है। दूसरी चीज़, इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है भाई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हायर लेवल पर जो एजुकेशन होती है उसमें हम इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इसे हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अगर और आपको कुछ डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद।